स्वागत है आपका आज की चाय पे। ये पॉडकास्ट है अज्जू, प्रतिभा, कीर्ति के हवाले से। जिनको नहीं पता मैं बताती हूँ कि कीर्ति जो थी वो एल्विश की एक्स थी एंड देन आफ्टर अ वाइल एल्विश जब बिग बॉस से बाहर आए तो उनसे अलग हो गए। लोग कहते हैं एल्विश ने धोखा दिया, बट अब धीरे धीरे बातें सामने आ रही कि कौन क्या कैसा था। और ठीक है, हो जाते हैं, लोगों में डिफरेंसेस आ जाते हैं और वैसे एल्विश और उसकी गर्लफ्रेंड में आ गए और अब एल्विश किसी और के साथ है। अब बात कर लेते हैं उसकी, जो कि एक्चुअली में तो कीर्ति का सिर्फ दोस्त था जिसका नाम है अज्जू। कि अज्जू तो मैरिड है और वो प्रतिभा से मैरिड है और प्रतिभा के साथ उसको एक बेटा भी है। इनके बेटे का नाम है वायु और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है जी ये बच्चा, बिकॉज बहुत प्यारा है। जैसे वो कुछ भी किसी भी बात पे अपनी माँ को भप करके डांट देता है और माँ कहती है अच्छा तू मुझे डांटेगा, बड़ा आया। तो ये सब कुछ तो बहुत प्यारा लगता है, बट जो प्यारा नहीं लग रहा है ना मुझे, वो है अज्जू और प्रतिभा के बीच में जिस तरीके की सोशल मीडिया पे लड़ाई हो रही है वो चीज़। ऑफ कोर्स इससे आप वायरल हो जा रहे हो, ऑफ कोर्स इससे आप फेमस हो रहे हो, बट ट्रस्ट मी विल दिस गो डाउन वेल विद योर चाइल्ड जब वो बड़ा हो जाएगा। देखिए हम लोगों के लिए ना, रिएक्शन चैनल्स के लिए या फिर ऑडियंस के लिए, लोगों के लिए ये सिर्फ एक कॉन्ट्रोवर्सी है, बट उस बच्चे के लिए उसका पूरा संसार सोशल मीडिया पे पूरा का पूरा सामने आ चुका है, जिसमें उसके माँ बाप एक बहुत ही गंदी लड़ाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं पब्लिकली। एक दूसरे पे गंदे और गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं, एक दूसरे के कैरेक्टर को उछाल रहे हैं। और अगर मैं इस चीज़ में पढ़ूंगी ना कौन सही है कौन गलत है, तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, दोनों बेहद गलत हैं। कुछ लोग बोलेंगे कि ऐसे कैसे कीर्ति, नहीं कीर्ति तो गलत है ही, वो मुझे सही नहीं लगती और उसके खिलाफ बड़े सबूत सामने आए हैं। बट द वर्स्ट थिंग इज़, मैंने रिसेंटली एक और वीडियो देखा और उसमें ना अज्जू बहुत ज़्यादा प्रतिभा पे इल्ज़ाम लगा रहा था। वो भूल गया कि जो प्रतिभा है ना वो उसके बच्चे की माँ है। अगर कुछ मिला भी था आपको, देखिए क्या है ना, कीर्ति और अज्जू की दोस्ती बहुत पब्लिक रही है। ऐसे लोगों को ये लगता है कि भाई आप एक लड़की से दोस्ती क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, आप अपने जीवन साथी के लिए उस लड़की से दूर क्यों नहीं हो सकते हैं जो कि सिर्फ दोस्त है, क्योंकि वो सिर्फ दोस्त है तो 2 मिनट में आप छोड़ सकते हो। वो चीज़ ऑलरेडी पब्लिक थी, बट जैसे उसने अपनी बीवी पे इल्ज़ाम लगाते हुए ये दिखाया है रात को 3 बजे तुम कहाँ जा रही हो। देखो रात को 3 बजे तुम कहाँ जा रही हो भाई मेरे, वो हो सकता है आइसक्रीम लेने जा रही हो, क्यों नहीं वो रात को 3 बजे। और एक और चीज़, बच्चे को अकेला, एक मिनट, बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती, उसकी माँ होती है घर पे और भी लोग होते हैं घर पे। बच्चा ऐसे वो अकेला छोड़ के नहीं जाती है। और अगर आप पे इतने सबूत है, आपको इतना शक है, लीगल वे लीजिए। और अगर आपको यकीन है कि आप तो बहुत ही अच्छे और लॉयल पति हैं, तो अपनी सारी की सारी लॉयल्टी लीगली सामने रखिए प्रूफ्स के साथ, क्योंकि प्रूफ तो उस पर भी बतेरे हैं। एक और हैं जो कि अक्सर एक्सपोज करते रहते हैं अज्जू को, उन्होंने तो प्रॉपर व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स और पता नहीं क्या क्या कीर्ति का और अज्जू का दिखाया है। बट द पॉइंट इज कि ठीक है यहाँ पे और हो सकता है जी, क्योंकि अज्जू ये भी कह रहा था कि ये गाड़ी किसकी है, ये गाड़ी भी उसके बिजनेस पार्टनर की। और लेट मी टेल यू, कोई कितना भी अच्छा हो जाए, इतनी बड़ी गाड़ी तो किसी को ऐसे नहीं दे देता है ना। हालांकि प्रतिभा का ये भी कहना है कि जो भी उसके और उसके बिजनेस पार्टनर या जो भी उनके दोस्त हैं उनके बीच में था वो शादी से पहले था, अब नहीं है कुछ। तो अगर आपको इतना शक है और इतना ही आपको वो है, तो फिर पहले अपना भी क्लियर कीजिए, है ना। अपनी तो दोस्तियाँ पब्लिकली, ये होता है आदमियों का, वैसे ये होता है कि अपनी दोस्ती तो पब्लिकली एकदम शो ऑफ करेंगे, ये जी यो है मेरी फ्रेंड है कीर्ति। और वैसे बीवी का अगर कोई बिजनेस पार्टनर है तो ऑफकोर्स सीधा सीधा शक जाएगा, है ना, इवन दो इतने भी क्लियर सबूत नहीं थे। और दूसरी चीज, जब रिकॉर्डिंग अज्जू सुना रहे हैं और उसमें कह रहे, प्रतिभा कह रही है कि मैं अपनी बातें सामने रखूंगी ना, तो जब बीवी इल्ज़ाम लगाएगी तो ऑब्वियसली तुम्हारी क्या वो होगी। देखिए बीवी इल्ज़ाम लगा रही है, मैं तो कहती हूँ वो कुछ बोलती है हम ना भी देखें ना भी सुने, उसके इल्ज़ामों को ना भी परखें। बट हमें क्या दिख नहीं रहा कि आप, अगर आपकी बीवी को इशू है आपकी दोस्त से, तो अपनी दोस्त को साइड करने के बजाय आप अपनी बीवी को साइड लगा रहे हैं। और अब इस हद तक आप सामने आ चुके हैं इस चीज़ को लेके कि यू आर रेडी टू मलाइन द इमेज ऑफ योर ओन वाइफ। पब्लिकली आप अपनी वाइफ की इमेज को, कैरेक्टर को छाल रहे हैं, जबकि यहाँ पे सबके पास लॉ का वो रहता है। और आपकी वाइफ ने भी लीगल वे ही अपनाया है, आपके खिलाफ कंप्लेन भी करी है दर्ज करके, साथ ही ये भी सामने बात रखी है कैसे आपने हाथ भी उठाया है अपने वाइफ के ऊपर, प्रतिभा के ऊपर। पर वो चीज़ तो आपको दिखेगी नहीं, है ना, अपना तो दिखता नहीं है। और जैसे ही अपना कुछ दिखता है तो हाथों हाथ चलो चलो भाई वो 3 बजे घर से निकली थी, एक औरत का हक नहीं है भाई, क्यों नहीं है। आप नहीं निकले, आप तो सामने सामने कीर्ति के साथ निकलते भी हो, वीडियो भी बनाते हो। हाय राम, अगर प्रतिभा ने वीडियो डाल दिया होता किसी मेल फ्रेंड के साथ, वो तो सीधे सीधे उसका कैरेक्टर बिल्कुल खत्म था, है ना। यही होता है, औरतों के ऊपर इल्जाम तो ऐसे खड़ करके लगता है। तभी तो अक्सर लोगों को सिर्फ 1 या 2 केस दिखते हैं। कभी ड्रम का केस लोग उठा देते हैं, कभी अतुल सुभाष का। ऑफ कोर्स उनके साथ गलत हुआ है, बट एट द सेम टाइम औरतों के साथ तो सदियों से गलत होते रहे, इस हद तक कि जब कोई लड़की किचन में जली है
तो एक सवाल मुझे याद है, एक केस चल रहा था और उसमें जज साहब ने पूछा था कि हमेशा बहू क्यों जलती है, कभी सास, ननद, पति, ससुर वो लोग नहीं जलते। हमेशा गलती से गैस ऑन रह गई और बहू जल गई। एक दिन पहले बेटी रोते हुए अपनी माँ को फोन कर रही होती है, दहेज के पीछे परेशान किया जा रहा है, और अगले दिन वो लड़की जो है वो परेशान होकर अपनी जान दे देती है। बाद में पता लगता है कि जान तो दी नहीं थी, उसे लटकाया गया था। सोचिए, अब इतना कुछ लड़कियों के साथ भी तो होता है। और यहाँ पे येट अगेन मैं कह रही हूँ, ना अज्जू सही ना प्रतिभा सही, क्योंकि अगर किसी को ये लगता है, हालांकि प्रतिभा के मैंने इतने वीडियोस नहीं देखे हैं कि वो पब्लिकली एक्सपोज करे एंड ऑल, फिर भी वो कर रही है। हाँ, थोड़ा बहुत उसने भी बहुत कुछ, इनफैक्ट स्टोरी पे तो उसने काफ़ी कुछ रखा है, ठीक है। तो ये दोनों बहुत गलत कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। और यहाँ पे मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं इन दोनों के इल्ज़ाम सामने रख रखे जी इन दोनों को वो करूँ, क्योंकि इनको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सोशल मीडिया पे जिस चीज़ का लोग मज़ा ले रहे हैं ना, कि हाँ इधर से ये आया, ओह उधर से वो आया, वहीं तीसरा इंसान जो इस पूरे सिनेरियो में इन्वॉल्व है, ये इनका खुद का बच्चा है वायु, जिसकी पूरा का पूरा फ्यूचर ये लोग सैबोटाज कर रहे हैं अपनी हरकतों से। सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे आई हुई कोई चीज़ कभी मिटती नहीं है, इट इज़ ऑलवेज देयर। यहाँ नहीं तो डार्क वेब पे होगी, है ना, होगी, रहेगी, मिटने वाली नहीं है। इस बच्चे को भी स्कूल जाना है, कम ऑन, आप किसी भी दुनिया के किसी कोने में इसको डाल दो स्कूल में, अनटिल अनलेस वो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड ना हो। आपके बच्चे का ये पास जो आप दोनों बना रहे हो ना, आपके बच्चे के सामने जब आ गया, ही विल बी अशेम्ड कि अब मेरे माँ बाप पागल थे क्या, कि वो लोग अपनी पर्सनल लड़ाई, इतनी पर्सनल चीज़, इतनी करेक्टर को लेके इतनी माय गॉड, इतनी बड़ी बातें, इंक्लूडिंग 2 CCTV फुटेज जो अभी रिसेंटली अज्जू ने जारी करी है प्रतिभा के, ये सब कुछ बेवकूफ़ों की तरह अज्जू ने सोशल मीडिया पे डाल दिया। अरे मैं कहती हूँ, अगर इतना ही था, कोर्ट का ऑर्डर ले लो ना, इतने सबूत है, जाओ और उसके बाद ये ऑर्डर वो करो कि जी ये ऑर्डर मुझे मिला है, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बहुत ही लॉयल था, कीर्ति मेरी हमेशा से दोस्ती थी और प्रतिभा पे कुछ नहीं है। बट आपको ये लगा कि अपने ऊपर इल्ज़ाम तो हटा नहीं सकता, बिकॉज ऑब्वियसली हट नहीं सकते, बिकॉज ऑब्वियसली प्रतिभा झूठ नहीं बोल रही है अलेजिडली, है ना। तो आपने सोचा कि चलो मैं बदनाम हुआ से हुआ, अब मैं अपने बच्चे की माँ को भी बदनाम करता हूँ। और लोग अगर सोचे और समझे तो उनको पता लगेगा कि सोशल मीडिया पे इस तरीके की लड़ाइयाँ लड़ना, हाँ फेमस हो सकते हो, हाँ आपको व्यूज़ मिल जाएंगे, बट बिना ये सोचे कि वो बच्चा जिसको जन्म दिया है उसका भी तो फ्यूचर होना है, उसकी भी तो फैमिली होगी, उसकी भी तो लाइफ होनी है आगे। आप बेवकूफ़ों की तरह दोनों तरफ से एक दूसरे पे वार करते रहोगे। माँ बाप हो तो आपकी जिम्मेदारी बनती है अपने बच्चे को एक सेफ सिक्योर फ्यूचर देने की। वायु वाले वीडियो सब बहुत प्यारे लगते हैं मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चे में बहुत इनोसेंस है, बट जो ये हरकतें कर रहे हैं ना माँ बाप, मुझे सच में डर लगता है कि वायु की इनोसेंस इन दोनों की वजह से कहीं गायब ना हो जाए, कहीं वो बच्चा डिप्रेशन में ना चले जाए आगे जाके। आई होप ये वक्त से समझ जाए, अभी तो उस बच्चे को समझ नहीं है, पर जब तक से समझ आए तब तक ये दोनों समझ जाएं कि भैया अपनी लड़ाइयाँ हैं तो कोर्ट तक लड़िए, लीगली लड़िए, बट ये पब्लिकली बकवास करनी एक दूसरे के लिए और इतना कीचड़ उछालना एक दूसरे के कैरेक्टर पे, ये गलत है। एंड ये आपके बच्चे के साइकोलॉजिकल वेलबींग पे इम्पैक्ट कर सकता है इन द लॉन्ग टर्म। दैट बी ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। बहुत लोगों ने बहुत टाइम से कहा था अज्जू पे वीडियो बनाइए, प्रतिभा भी बनाइए, बट ट्रस्ट मी, मुझे सिर्फ वायु के लिए वीडियो बनाना था, क्योंकि बेवकूफ़ों की तरह सोशल मीडिया पे आके एक दूसरे के लिए इतना गलत बोलना विल जस्ट रूइन द मेंटल हेल्थ ऑफ देयर चाइल्ड एंड नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। पंजाब के फ्लड विक्टिम्स को जाके सपोर्ट कीजिए, और आप ये कर सकते हैं बाय डोनेटिंग टू 2 मेन NGOs, आइदर खालसा एड और सांझ फाउंडेशन। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। परिवार बच्चों को खाना खिलाते रहे, उन्हें प्रोटेक्ट कीजिए, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह।